नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, अपने चल रहा था मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा के अपने अभियान पढ़े थे, जिसके अंदर मालवा अभियान हुआ, गुजरात अभियान हुआ, हमारा आबू अभियान हुआ। ये सभी का अपन ने क्या था, अध्ययन किया था। अब देख रहे हैं अपन कुंभा के द्वारा कौन कौन कितने दुर्ग बनाए गए थे। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। का निर्माण कुंभा ने करवाया, यानी वीर विनोद के अनुसार। अब जो वीर विनोद है, इसका रचयिता लेखक कौन है? वीर विनोद का है श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। यानी श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के, याद रखना, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण तो चित्रांग मौर्य ने करवाया था, मौर्य शासक ने, लेकिन उसका पुनः निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। इसमें जो सर्पिलाकार प्रवेश द्वार है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। बेराट दुर्ग का निर्माण भी कुंभा ने कराया। याद रखना, बेराट सभ्यता आपने पढ़ी थी। बेराट सभ्यता आपकी जयपुर की है, लेकिन जो बेराट दुर्ग है वो कहाँ पे है आपका? भीलवाड़ा के अंदर है। बेराट दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। भोमड़ दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया? उदयपुर में भोमड़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम से करवाया। कुंभल देवी के नाम से इसका क्या नाम रखा है? इसका कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसके जो वास्तुकार है तो उनका नाम है मंडन। क्या नाम है? मंडन। जो कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार है उनका नाम है मंडन। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी जब आपका आबू विजय प्राप्त की थी, उस समय किसका निर्माण करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग। देखो, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया? ये आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना कि बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बसंतगढ़ का दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। अब इसके द्वारा कुछ मंदिरों के निर्माण करवाए गए थे, वो देखते हैं अपन। देखो, मेरा पढ़ाया हुआ मैटर यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने साथियों तक बताएं कि इसका अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा मिले। देखो, जो आपका कुंभा है, कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, जो चित्तौड़ दुर्ग था, इसमें कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। श्रृंगार चौरी का मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। एक करवाया एक लिंग जी का मंदिर, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर, इसका निर्माण भी किसने करवाया? आपके कुंभा ने करवाया। आगे आपके रणकपुर के मंदिरों का निर्माण, रणकपुर के मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। देखो, कुंभा एक महान कवि भी था जिसने कई ग्रंथ लिखे हैं। तो पहले देखो, मंदिरों का निर्माण, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण, श्रृंगार चौरी का मंदिर का निर्माण, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर का निर्माण, रणकपुर के मंदिरों का निर्माण। ये ख्याति प्राप्त मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। जो इनकी कलाकारी है वो प्रसिद्ध मंदिर है, उत्कृष्ट कलाकारी है इन मंदिरों में। अब देखते हैं अपन कि अपन को जानकारी कहाँ से मिलती है कि जो आपका एक राणा कुंभा है, एक महान कवि है। देखो, एक है कान्य व्यास, व्यास द्वारा रचित एक ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य।
महात्म्य से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि जो आपका कुंभ है वह वेद, स्मृति, मीमांसा, व्याकरण एवं राजनीति में क्या रखता था, रुचि रखता था, रुचि रखता था। ये अपन को जानकारी कहाँ से मिलती है, कान्य व्यास द्वारा रचित ग्रंथ एकलिंग महात्म्य से हमको ज्ञात होता है कि जो आपका कुंभ है वो वेद, स्मृति, मीमांसा, व्याकरण एवं राजनीति में क्या रखता है, रुचि रखता है। देखो कुछ ग्रंथ जो ग्रंथ है जो किसके द्वारा रचना की गई है, आपके कुंभा द्वारा। ग्रंथों का नाम है, याद करना, परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। ये तीन ऐसे ग्रंथ है जिनका मेन ग्रंथ है जो जिनका रचना किसने की थी, आपके कुंभा ने की थी। एक की थी चंडी शतक की व्याख्या, दूसरा है आपका चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद, गीत गोविंद गीत गोविंद हो गया। दूसरा हो गया संगीत रत्नाकर, पर क्या लिखा था, टीका लिखा था। इनकी रचना आपके किसने की थी, कुंभा द्वारा रचित है। संगीत राज, संगीत, कहीं से संगीत प्रबंध भी मिलता है। ये मेन ग्रंथ है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, संगीत प्रबंध, चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद व संगीत रत्नाकर पर क्या लिखा, टीका लिखा था। ये आपके कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, क्योंकि कुंभा एक कवि भी था, अभी अपन ने पढ़ा था। कुंभा एक क्या था, कवि भी था, क्योंकि राणो रासो और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली हुई है, तो वो इसी कारण मिली थी आपको कान्हा को, सॉरी कुंभा को, इसी वजह से इसकी क्या मिली थी, उपाधि। अब अपन पढ़ते हैं विजय स्तंभ, तब तक आप इसको नोट कर लो। आगे देते हैं अपन अपना विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ, देखो विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ, 1437 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। देखो इसका निर्माण हुआ था कब, किस सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ था। अब है सारंगपुर युद्ध किस किस के मध्य हुआ, सारंगपुर का युद्ध जो मालवा हो या मालवा शासक था एम के पश्त, यानी महमूद खिलजी पश्त, खिलजी प्रथम वह कुंभा के मध्य हुआ था, जिसमें आपका कुंभा क्या हुआ था, कुंभा आपका विजय हुआ था। और इस विजय के उपलक्ष्य में क्या हुआ था, इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखो विजय स्तंभ का अन्य नाम कीर्ति स्तंभ भी मिलता है और विष्णु स्तंभ भी मिलता है। देखो विष्णु स्तंभ इसलिए क्योंकि विष्णु को समर्पित था, किसको से समर्पित था, विष्णु को समर्पित था। देखो इस मंदिर के जो आपका स्तंभ है, इसके चारों तरफ मूर्तियां लगी हुई है, तो इसको कहते हैं अपने हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहते हैं, हिंदू मूर्तियों का
अजायबघर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, और 1949 में इस पे क्या जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। देखो ये भारत की पहली इमारत थी जिसपे क्या किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया था, 1949 को। इसका वास्तुकार था जेता नापा पूंजा। और देखो इस पे जो तीसरी मंजिल है, इस पे कितनी बार अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार। आपको कई जगह किताबों में मिलेगा 8वीं मंजिल पे, लेकिन आपको याद रखना है तीसरी मंजिल पे कितना बार लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अब देखो इसकी जो चौड़ाई है वो है 24 फीट और लंबाई है 120 फीट। कई किताबों में आपको 122 फीट मिलेगा। देखो जब इसका निर्माण हुआ तब इसमें 122 फीट थी, लेकिन इस पे बिजली गिर गया था। बिजली गिरने से इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया था आपके स्वरूप सिंह ने। किसके काल में हुआ था, स्वरूप सिंह में। तो पुनर्निर्माण कराने के बाद अभी वर्तमान में इसकी जो लंबाई है वो कितने फीट है, 120 फीट है। इस पे देखो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसकी रचना अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने की थी। शुरुआत तो की थी अत्रि भट्ट ने और पूर्ण किया महेश भट्ट ने, क्योंकि अत्रि भट्ट की मौत हो जाने की वजह बाद में किसने बनाया, महेश भट्ट ने इसको क्या किया, पूरा किया। देखो आपका जो BSER है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका लोगो में भी क्या आता है, विजय स्तंभ आता है आपका। याद रखना जो BSER है इसके लोगो में क्या आता है, विजय स्तंभ। एक आपका जो राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस के लोगो में भी क्या आता है, विजय स्तंभ आता है। ये दो आपको याद रखना है। देखो ये था आपका जो विजय स्तंभ है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों अपन ने कुंभा के बारे में विस्तृत पूरी तरह से अध्ययन किया। यदि फिर भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेगा। आप सभी साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।